वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम अपना टॉपिक क्यूब्स के बारे में रखेंगे और एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी 6.1 उसके बेसिक्स क्यूब का और उसके एग्जाम्पल्स और उस एक्सरसाइज 6.1 को करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर 6। तो टॉपिक है 6.1 के लिए क्यूब्स यानी कि घन के बारे में हम इंट्रोडक्शन भूमिका से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज हम सबसे पहले जो कर रहे हैं क्यूब्स का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है। दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट इंडियाज़ ग्रेट मैथमेटिकल जीनियस एस रामानुजन। वंस अनदर फेमस मैथमेटिशियन प्रोफेसर G.H. हार्डी केम टू विजिट हिम इन ए टैक्सी हुज नंबर। हमारे जो महान गणितज्ञ थे एस रामानुजन, उनसे मिलने एक बार फेमस गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी आए एक टैक्सी में, जिस टैक्सी का नंबर था 1729। वाइल टॉकिंग टू रामानुजन, जब रामानुजन टॉकिंग कर रहे थे हार्डी से, ही डिस्क्राइब द नंबर ए डल नंबर, जो एक डल नंबर है। रामानुजन क्विकली पॉइंटेड 1729 वाज इंडीड इंटरेस्टिंग। उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया। ही सेड इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम टू क्यूब्स टू डिफरेंट टाइप, कि यह एक छोटा नंबर है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ दो क्यूब को डिफरेंट तरीके से। तो आइए उसको हम स्टार्ट करते हैं। आपका आगे बढ़ते हैं। इसमें आज हम चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा 1729 यानी कि 1729 था, इसको हमने 1728 में यानी कि 1728 + 1, और ये हो जाएगा 12 की जो घन था क्यूब, 12 का क्यूब था, और इधर 1 का क्यूब में ब्रेक कर लिया। पहला तो ये था और दूसरा था 1729 को 1000 और 7 to 9 यानी 729, ये 10 की क्यूब और 9 की क्यूब में तोड़ लिया। तो ये दोनों उसने रामानुजन ने हार्डली को बताया। तो 1729 यानी कि 1729 हैज़ सिंस नाउन एज हार्डली रामानुजन नंबर। Even thought this future 1729 known more than 300 years before रामानुजन। तो ये इसकी एक हार्डली रामानुजन नंबर्स हैं, यानी कि 1729, और रामानुजन नंबर कहा जाता है स्मॉलेस्ट नंबर। और भी फ्यू नंबर हैं, तो ये आप 4104 13823, तो ये आप चेक कर सकते हो। इनको हार्डली रामानुजन नंबर कहा जाता है। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्यूब्स। क्यूब्स के बारे में जानेंगे। जैसे 1 का क्यूब करोगे आप 1 × 1 3 टाइम, तो कितना आएगा 1। इसी प्रकार ये 1 है। इसी प्रकार आप 2 को 3 टाइम करोगे 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का करोगे 3 टाइम 3 × 3 × 3,
3 का 3 टाइम करते हैं तो ये आता है हमारा 27। तो दीज आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर्स। तो इस प्रकार परफेक्ट क्यूब बनते हैं। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट। जैसे कि हमने अभी आपको करके दिखाया, वन इंटू वन तो 1 की क्यूब, 8 का 2 इंटू 2 का क्यूब, और 27 को ब्रेक किया, 3 इंटू 3 का क्यूब। स्क्वायर में 2 टाइम्स करते हैं, इसमें 3 टाइम्स करते हैं। तो ये कह रहा है इज 9 इज ए क्यूब, नो, क्योंकि 3 इंटू 2 टाइम्स है। इसके लिए कंडीशन क्या है, हमें 3 टाइम होना मस्ट है, जरूरी है। इधर देखेंगे तो 3 टाइम नहीं है, इसलिए तो वी कैन आल्सो कि 2 इंटू तो 8 परफेक्ट क्यूब है। इसी प्रकार 3 इंटू 3 27 परफेक्ट क्यूब है। तो 9 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो आइए फॉलोइंग क्यूब्स नंबर 1 to 10 की टेबल के माध्यम से हम देखते हैं क्यूब 1 to 10 के क्यूब्स। तो आगे बढ़ते हैं। यह है एक टेबल है हमारे पास, जिसमें हम देखेंगे 1 to 10 के परफेक्ट क्यूब। जैसे 1 है, 1 इंटू 1 इन 3 का 1 हो गया, और 2 का 3 8 हो गया, 3 का 3 क्यूब 27 हो गया। इधर 4 का क्यूब 64 हो गया। इसी प्रकार 5 का 125 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का निकालेंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो इस प्रकार 5 का आएगा क्यूब हमारा 125, 6 का आएगा 216, 7 का आएगा हमारा 343, 8 का आएगा 512, 9 का आएगा हमारा 729729। तो ये 6 का है, ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, और ये आएगा 10 का 1000। तो 6 का है 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, और 10 का है 1000। तो ये हमारे 1 to 10 परफेक्ट स्क्वायर हैं। इस प्रकार इसको भी रीड कर सकते हैं। द नंबर 7 to 9, 1000 और 17 to 8 आर आल्सो परफेक्ट क्यूब्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हमने कर दिया। उसने कहा कि कंप्लीट कीजिए 6 वाले को, 7 को, 8 को, 9 को और 10 को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेबल हम करेंगे, जिसमें हम 11 से 20 के क्यूब्स को देखते हैं, परफेक्ट क्यूब्स। तो आगे देखते हैं परफेक्ट क्यूब ऑफ 11 to 20। तो 11 का होता है 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5823, 19 का 6859 और 20 का 8000 होता है। तो ये हमारे हैं 11 का है 1331। इस प्रकार 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096। इसी प्रकार 17 का 4930,
13, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 800। तो ये 1331, 1728, 2197, 2744, 3375 और 4096, 4913, 5832 और 6859 और 8000। तो इस प्रकार हमारे ये 11 to 20 के क्यूब्स हैं। तो इसमें देखेंगे यहाँ वी आर इवन सो आर क्यूब आवर क्यूब। ये देखो 12, 14 और 16 हमारे इवन हैं, तो उनके क्यूब भी क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। तो देख लेंगे यहाँ 16 का, 14 का और 12 का, इनके इवन ही आ रहे हैं। और वी आर ऑड, तो इसमें देखेंगे 17 का ऑड है तो ऑड आ रहा, और 19 ऑड है तो उसका भी क्या आ रहा, क्यूब ऑड में आ रहा। आगे बढ़ते नेक्स्ट। तो आगे देख सकते हैं सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स ऑफ क्यूब्स। तो इस प्रकार है, 1 का ये है, 8 का ये है, 1, 8, 27 और 64, 125। तो 1 से लेके 5 तक के क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5। तो ये पैटर्न है एडिंग कंजुगेटिव ऑड नंबर्स का। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। आगे सेकंड हमारा क्यूब्स ऑफ एंड दियर प्राइम फैक्टर्स। तो ये क्यूब्स 4 की क्यूब, 6 की क्यूब, 15 का क्यूब, 12 क्यूब और इनके ये प्राइम फैक्टर्स दिए गए हैं। इनको भी आप देख सकते हैं इस प्रकार प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट अब हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन क्यूब निकालना देख रहे हैं। तो देखते हैं, ये हमारा 200 जो 16 आ रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 16 108, 2 से 54, 2 से 27 आया। अब 3 से 27 को 9 और 3 से 9 को 3 और 3 बन जा 3। तो इस प्रकार हम देखते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216, 2 2 2 3 टाइम है ट्रिपलेट में, 3 3 3 3 टाइम है। तो ईच फैक्टर अपीयर्स यानी 3 टाइम होना चाहिए इसमें। तो 216 का 2 का क्यूब और 3 का क्यूब है, सो 2 इंटू 3 3 का क्यूब, 6 क्यूब विच इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इस प्रकार हमने देख लिया। इसी प्रकार इस 729 729 परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 3 इंटू 3 3 इंटू 3, तो ये भी परफेक्ट क्यूब होगा, यानी 3 इंटू 3 का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब, 729 का ये आता है। तो आगे हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टर चेक करेंगे कि 500 है या नहीं है। तो देखेंगे 2 2 2 ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है। तो 500 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। आगे बढ़ते हैं, जो 3 टाइम आएंगे वो परफेक्ट क्यूब में होंगे, जो नहीं रहे वो परफेक्ट क्यूब नहीं। आगे नेक्स्ट फर्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज 6.1 के लिए इज 243 ए परफेक्ट क्यूब। 243 3 इंटू 3 3 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम यहाँ से। तो ये तो कंप्लीट है एक पेयर, ये हमारा 3 इंटू 3। तो
above factorization remains group in 3 triplet, therefore 243 is not a perfect क्यूब। तो इसको देखेंगे, इसमें जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं 243 का, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये तो कंप्लीट है, पर ये लास्ट वाला जो है 3 इंटू 3 इसमें एक 3 का कम है, तो रिमेन्स ग्रुपिंग जो 3 ट्रिपलेट है वो ये हमारा पूरा नहीं है। सो देयरफॉर 243 इज नॉट ए क्यूब। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो इसमें हमारा टॉपिक स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज ए परफेक्ट क्यूब, यानी कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए सबसे छोटा गुना का अंक निकालना है। तो उस प्रकार के एग्जाम्पल आने वाले हैं, तो देखते हैं। जैसे इसमें एक दिया है 15 सेंटीमीटर, 15, 30 और 15, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें हमारा क्यूब बनाने के लिए 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 3 इंटू 5, तो 3 का कंप्लीट है, 5 का, तो यह 2 इंटू 2। तो सिंस ओनली 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, सो वी नीड 2 इंटू 2। इसको परफेक्ट बनाने के लिए तो मेक 4 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब, तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल 2 6.1 एक्सरसाइज के लिए is 392 a perfect cube? If not, find the smallest natural number by which 392 must be multiplied so product is perfect cube। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 392 एक परफेक्ट क्यूब है तो बताइए नहीं है तो क्यों नहीं है। तो उस स्मॉलेस्ट नंबर से इसको ज़रूर गुना कीजिए जिससे एक परफेक्ट क्या बन जाए, प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब। तो 392 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो 7 इंटू 7, तो ये हमारा अनकम्प्लीट है। द प्राइम फैक्टराइजेशन 7 डज नॉट अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3 के ग्रुप में नहीं है, समूह में, तो देयरफॉर 392 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये क्लियर हो गया। तो टू मेक इट क्यूब परफेक्ट क्यूब वी नीड, तो इसको मल्टीप्लाई किसने से करना पड़ेगा, 7 से। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7, अब परफेक्ट हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 2744, यानी 2744, विच इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इस प्रकार हमें आगे करने हैं एग्जाम्पल। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लास्ट में कहा गया हैंस द स्मॉलेस्ट नंबर जो पूछा गया था, विच नंबर बाय विच, यानी 392 को शुड बी मल्टीपल मेक ए परफेक्ट क्यूब। 7 से गुना करने पर 392 एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। तो एग्जाम्पल 3 स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रकार है 53,240 यानी 53,240 इज ए परफेक्ट क्यूब इफ नॉट देन बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड डिवाइड। पहले वाले में मल्टीपल कर रहे थे, पिछले कुछ एग्जाम्पल्स में हम गुना कर रहे थे, अब इसमें हमें करना डिवाइड यानी भाग देना। सो दैट कोशिएंट परफेक्ट इज परफेक्ट क्यूब। तो 53,240 को जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11 और इंटू 5, यानी कि 5 इसमें एक्स्ट्रा है। द प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट अपीयर इन ए ग्रुप, सो 53,240 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो इन प्राइम फैक्टराइजेशन 5 अपीयर ओनली 1,
टाइम, तो इफ वी डिवाइड द नंबर बाई 5 देन द प्राइम फैक्टराइजेशन क्वोशिएंट विल नॉट रिमेन कंटेन 5। तो इसको हमें यानी कि 53,240 को यानी कि 53,240 को 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे मस्ट, और ये हमारे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। उसके बाद तो 2 इंटू 2 इंटू 2 11 इंटू 11, यानी कि ये ग्रुप्स अपीयर करेगा 3 टाइम्स के में। हैंस द स्मॉलेस्ट नंबर विच बाई शुड डिवाइड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब इज 5। तो 5 है वो संख्या जो परफेक्ट क्यूब डिवाइड करने के बाद आता है हमारा 10,648। अब एग्जाम्पल 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 4 इज 1188 या 1188 a perfect cube if not by which smallest number should be divided so that quotient perfect cube। तो इसमें भी डिवाइड का ही है, तो हमें 1188 यानी कि 11,188 की परफेक्ट प्राइम क्यूब्स निकालते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 2 ये इनकम्प्लीट है, 2 का यहाँ का भी, 3 इंटू 3 ये कंप्लीट है हमारा 11। तो इस प्रकार इसको 2 और 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, या कंप्लीट करना है तो 2 और 11 से मल्टीप्लाई। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 11 डू नॉट अपीयर इन ए ग्रुप 3, यानी कि 2 और 11 हमारा अपीयर नहीं करता 3 के में। सो 1180 is not a perfect cube. In the factorization of 1188, prime 2 appears only 2 times, केवल the prime 11 appears once। तो यानी कि 2 बार है और 11 एक बार है। तो उसके लिए इफ़ वी डिवाइड 2 इंटू 2 और 11, तो इससे इसको यानी 44 से 2 इंटू 2 4 और 11 4 जा 44। तो देन प्राइम फैक्टराइजेशन क्वोशिएंट विल नॉट कंटेन 2 और 11। हैंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच, यानी कि जो 1188 है 1188 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 44 से। तो रिजल्टिंग परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 44 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आएगा 27। और 27 का क्यूब परफेक्ट क्यूब होता है 3 की क्यूब, यानी 3 का घन कितना होगा 3 की पावर 3। तो ये हमारा 3 का क्यूब के रूप में आ जाता। एग्जाम्पल 5 तो इसको करेंगे हम एग्जाम्पल 5 में। इज 68,600 ए परफेक्ट क्यूब इफ़ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 68,600 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट क्यूब। तो ये कह रहा है कि 68,600 ए परफेक्ट क्यूब है या नहीं, इसको देखेंगे, और द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, वी है 68,600 को देखते हैं 2 के ये प्राइम फैक्टराइजेशन 5 का और ये 7 का। तो इसमें ये 5 वाला एक कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो इन दिस फैक्टराइजेशन वी फाइंड दैट देयर इज नो ट्रिपलेट, यानी 3 का समूह 5 का कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। सो 68,600 is not a perfect cube. To make perfect cube we multiply by 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, जब ही हमारा इसे कंप्लीट होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 5 और 7 इंटू 7। तो इसको कंप्लीट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 3,43,000 विच इज ए परफेक्ट क्यूब। Observe that 343 is a perfect cube. For the example 5 we know that, तो
परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको 5 से हमें मल्टीपल करना पड़ा, तो हमारा परफेक्ट क्यूब आया 3,43,000 इज आल्सो परफेक्ट क्यूब। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल 5 भी कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आज हमने एक्सरसाइज चैप्टर जो 6 है उसमें क्यूब और क्यूब रूट को स्टार्ट किया है। तो इसमें हमने पहले क्यूब्स का बेसिक्स के बारे में जाना है, और फिर हमने इसके 1 to 5 एग्जाम्पल्स को किया है। अब हम एक्सरसाइज अपना 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं 6.1 के क्वेश्चंस हमारे जो रहने वाले हैं आज। तो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस इस प्रकार रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। अब इनको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो आगे हम 6.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक के सॉल्यूशंस में मिलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6.1 एक्सरसाइज चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स में क्यूब्स के ऊपर डिपेंड है। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब के अभी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं, तो निकालते हैं फर्स्ट लेके 5 तक। तो नेक्स्ट हम करना है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में टू 16 का करते हैं। ये प्राइम फैक्टर जब करते हैं 216 के, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से आएगा 108, 2 से 54। इसमें हमने एक एग्जाम्पल में भी किया था स्टार्ट में, आपको याद हो रिमेंबर हो तो। 2 से फिर 54 को 2 टाइम्स 7, 3 से 9, 3 से 9 को 3 जा 3 बन जा 3। तो इस प्रकार 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो ये दोनों जो ग्रुप हैं ट्रिपलेट्स में है, तो देयरफॉर 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन जिसके क्यूब के आएंगे आपके कंप्लीट क्यूब माना जाएगा, और जिसके नहीं हो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट 128 इस प्रकार है। टू से करेंगे इधर, टू से करेंगे इसका 120 को डिवाइड, तो 64, फिर 2 से 64 को 32, 2 से फिर 16, 2 से फिर 8, 2 से फिर 4, 2 से फिर 2 और 2 बन जा 1। तो इस प्रकार इसके फैक्टर देखते हैं। एक ये आया समूह और एक ये आया, तो इसमें हमारा एक एक्स्ट्रा है। तो हैज़ 1 फैक्टर 2 नॉट इन अपीयर इन 3 ग्रुप, यानी 3 के समूह में नहीं है। तो देयरफॉर 120 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड भी हो गया पार्ट। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारा 1000। तो 1000 को 2 से करेंगे 500, 2 से 500 को 250, 2 से 250 को 125, 5 से 125 25, 5 से फिर 25 करेंगे 5 और 5 बन जाए 5। तो इसमें देखते हैं 2 और ये 5 के तीनों के 3 के समूह में आ रहे हैं। तो हेयर ऑल फैक्टर अपीयर्स इन 3 ग्रुप, सो देयरफॉर 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड हो गया। अब फोर्थ पार्ट क्यूब। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। 2 से 100 को 50, 2 से 50 को 25, 5 से 25 5 बन जा 1।
तो देखते हैं इसके जो 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 दोनों ही, here all factor do not appear in threes group, so therefore 100 is not a perfect cube। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी हो गया, फिफ्थ पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें 46,656 को, तो इधर स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसको करते हैं 2 से, इसको करेंगे डिवाइड करके, तो ये हमारा आएगा 23,328, फिर 2 से 11,664, फिर 2 से 5832, फिर 2 से फिर 2916, फिर 2 से फिर 1458, फिर 2 से 729, अब 3 से 729 को करेंगे तो 243, फिर 2 से फिर करेंगे तो 81, और 3 से फिर 27, 3 से 9, 3 3 जा 9 से, और 3 1 जा 1। तो इसमें देखते हैं हम 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3। तो इस प्रकार इनके जो पेयर्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, हेयर आल फैक्टर इन थ्रीज ग्रुप, तो देयरफॉर 46,656 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ भी हो गया। अब हम एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज हमारा है रनिंग में 6.1। क्वेश्चन 2 इस प्रकार है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना जिस नंबर से परफेक्ट क्यूब बन जाए। फर्स्ट से लेके फिफ्थ पार्ट इसमें भी करना है। तो पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट 243। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 से 243 81, 3 से 27, 3 से फिर 9, 3 से 9 3 जा 3 1 जा 3। तो इसको देखते हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यानी कि एक हमारा हेयर 3 डज नॉट अपीयर इन थ्रीज ग्रुप, देयरफॉर द मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो परफेक्ट बनाने के लिए हमें इसे 3 से गुना करना पड़ेगा, मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो इसी प्रकार क्वेश्चन 2 का फर्स्ट हो गया। सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे 256 को 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 4 जा 2 होता तो 2 कटेगा, 2 1 जा 1। तो यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2। तो यहाँ पे हेयर 1 फैक्टर 2 इज रिक्वायर्ड टू मेक थ्रीज ग्रुप, तो देयरफॉर 256 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। तो एक हमारा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और ये हमारा अनकम्प्लीट था एक 2 का, तो इसको हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। सेवेंटी 2 का करेंगे। 2 से 72 को डिवाइड करेंगे 36, 2 से 36 को 18, 2 से 9, 3 9 से 3, 3 1 जा 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो हमारा कंप्लीट है, पर ये बट ये 3 ये कंप्लीट नहीं है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हेयर 3 डज नॉट अपीयर इन द थ्रीज ग्रुप, तो देयरफॉर 72 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3 मेक टू परफेक्ट क्यूब। तो क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट भी होगा। अब चल रहे हैं इसके क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट की ओर। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट 675। तो 3 से इसको कंप्लीट करेंगे हम। ये 3 से जाएगा 225,
3 से 25 75, 3 से 75 25, 5 से 25 5, 5 1 जा 1। अब इसका देखते हैं 3 3 का तो एक कंप्लीट है, परंतु ये 5 इंटू 5 ये कंप्लीट नहीं होगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, तो यहाँ हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो हेयर फैक्टर 5 डज नॉट अपीयर इन थ्रीज ग्रुप, देयरफॉर 675 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 3 टू मेक परफेक्ट क्यूब। अब क्वेश्चन 2 का फोर्थ हमारा हो चुका है, अब हम फिफ्थ की ओर चलते हैं। 100 का चेक करते हैं। तो 2 से 50, 100 को 2 से 50 को 25, 5 से 5 25 और 5 बन जाए 1। तो 2 इंटू 2 और 2 इंटू दोनों ही नहीं है, तो इसमें 2 इंटू 5 से हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। हेयर फैक्टर 2 and 5 बोथ डू नॉट अपीयर इन थ्रीज ग्रुप, सो देयरफॉर द मस्ट बी अप्लाइड 2 इंटू 5 यानी 10 से मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो 2 इंटू 5 से गुना करना पड़ेगा 100 को मल्टीप्लाई करके, जब परफेक्ट क्यूब हमारा बनेगा। तो क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट भी अब हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन को जानेंगे। एक्सरसाइज हमारी 6.1 रनिंग में है। क्वेश्चन थर्ड इस प्रकार है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइड। पिछले क्वेश्चनों में हमने मल्टीप्लाई किया था परफेक्ट क्यूब के लिए, अब ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब के लिए अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो इसमें फर्स्ट से लेके हमारे फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन थर्ड के, वो हम करेंगे अभी स्टार्ट। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट 81, 3 से करेंगे 81 को 27, 3 से फिर 27 करेंगे 9, 3 से फिर करेंगे हमारा 3 और 3 3 जा 1। तो इसमें देखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 परफेक्ट है, तो हमारा 3 एक एक्स्ट्रा है इसमें। तो हेयर 1 फैक्टर 3 इज नॉट ए ट्रिपलेट, 3 के समूह में नहीं है, देयरफॉर 81 इज मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3 मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो 81 को डिवाइड करेंगे 27 से, और 27 का परफेक्ट क्यूब क्या होगा 3। इस प्रकार 3 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज हमारी 6.1 है रनिंग में। तो 128 को 2 से 64 से 2 से 64 32, 2 से 16 को 8 और 2 से 8 को 4 और 2 4 8 4 से 2 और 2 बन जा 1। तो इस प्रकार इसको देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारा एक 2 एक्स्ट्रा है। तो ये इस प्रकार ट्रिपलेट के समूह में। तो हेयर 1 फैक्टर डज नॉट अपीयर इन थ्रीज ग्रुप, सो 182 मस्ट बी डिवाइडेड बाई टू मेक परफेक्ट क्यूब। तो 128 को जो डिवाइड किया जाएगा वो किससे 2 से करेंगे, तो 64 आएगा, और 64 किसका होता है 4 का क्यूब। तो क्वेश्चन थर्ड का हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट 135 को यानी 135 को 3 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 बन जा 1। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें 3 इंटू 3 कंप्लीट है, अरे 5 यानी एक 3 का कंप्लीट है, 5 वाला नहीं है। हेयर 1 फैक्टर 5 डज नॉट अपीयर इन द ट्रिपलेट, सो 135 यानी 135 मस्ट बी डिवाइड टू मेक परफेक्ट क्यूब। तो किससे 5 से करना पड़ेगा, 135 को किससे करेंगे 5 से, तो 5 से कीजिए, तो डिवाइड करके ये आएगा आपका 135 को डिवाइड करेंगे तो मेक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो इसको देखेंगे आप क्या परफेक्ट क्यूब निकल के आता है, 5 2 जा और 5
7 यानी कि 3 का क्यूब इस प्रकार निकल के आएगा। तो अब क्वेश्चन थर्ड हमारा हो चुका है। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन थर्ड का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 192 को। टू से 96, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 6 से 3, 3 1 जा 3। तो देखेंगे 2 का एक कंप्लीट है, फिर 2 का एक कंप्लीट है, 2 2 2 2 इंटू 2 और ये 3। तो हेयर 3 1 factor 3 does not appear in triplet, so therefore 192 must be divided by 3 make it perfect cube। तो 192 यानी को 192 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 3 से। तो कितना आएगा हमारा? 3 6 जा और 64 का क्या परफेक्ट क्यूब क्या होगा? इस प्रकार क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट भी हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन थर्ड का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट को क्वेश्चन थर्ड में 2 से करेंगे 704 को, 352 से 176, 88 to 44 to 22 to 11 और 11 1 जा 11। तो 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, इधर 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू ये 11 होगा भाई। यहाँ पे इसको काट के क्या लिखना है आपको? 11, जो हमने यहाँ इधर लिखा 11 आना है और ये 11। तो हेयर 1 factor 11 does not appear in triplet, so therefore the 704 must be divided by 11 to make a perfect। 704 को कितने 11 से करेंगे डिवाइड, 11 से करेंगे तो हमारा 11 6 जा 66 और फिर बचा हमारा 4, तो 11 4 जा। तो इस प्रकार इसका जो परफेक्ट क्यूब होगा ऐसे बनेगा। तो देखते हैं, हमने अब 6.1 में क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ। परीक्षक मेक ए क्यूबॉइड ऑफ ए प्लास्टिशियन ऑफ साइड्स। परीक्षक एक घन बना रहा है प्लास्टिक से, तो साइड है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। तो वो कह रहा इसे एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूबॉइड्स के घनों की आवश्यकता होगी। तो गिवन नंबर 5 इंटू 2 और 5। तो सेंस फैक्टर 5 और 2 और बोथ आर नॉट इन 3 ग्रुप, तो देयरफॉर मस्ट बी मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 और इंटू 5 यानी कि 20 होगा। मेक इट परफेक्ट क्यूब हैंस नीड 20 क्यूबॉइड्स। तो हमारा इस प्रकार का आएगा, जैसे कि भाई इसको 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 ही 5 थे, तो एक 5 इसका गुना और एक 2 था, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2। तो ये 5 और ये वाला 2 और ये वाला 2, तो हमारा कितना नीड ज़रूरत पड़ी कितने क्यूब्स की? 20 क्यूब्स। सो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमने इस वीडियो में क्लास 8 सब्जेक्ट में चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट में एक्सरसाइज 6.1 में हमने क्यूब्स का बेसिक्स और इसके एग्जाम्पल 1 to 5 और एक्सरसाइज 6.1 में 1 to 4 क्वेश्चन को सोल्व किया है। थैंक्स एंड धन्यवाद फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स और धन्यवाद सभी का।